Hello students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to Word Student Scope. Today we will discuss another chapter of class 12th biology, Principles of Inheritance and Variation. आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट सेकंड पे आ गए हैं हम. जेनेटिक्स का ये चैप्टर है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस आज हम डिस्कस करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर I want to discuss some important terms used in the genetics. जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे सब कुछ कि ग्रेजर जॉन मेंडल थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, उन्होंने क्या किया, कौन से लॉज बताए, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे. लेक्चर्स आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे. तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कुछ टर्म्स ताकि आप उन टर्म्स के साथ फेमिलियर हों. अगर मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में वो टर्म यूज़ करूँ तो आपको उसका मीनिंग पता हो. यू मस्ट बी फेमिलियर अबाउट दीज टर्म्स, राइट? लेट अस स्टार्ट. प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. सबसे पहली डेफिनेशन जो जेनेटिक्स में आपको पता होनी चाहिए वो है डेफिनेशन ऑफ जीन. जीन क्या है? What is gene? मेंडल ने जीन को क्या कहा? फैक्टर्स. याद रखनी ये बात कि मेंडल ने जीन को क्या कहा था? मेंडल called them factors. फैक्टर्स कहा. In modern sense, an inherited factor that determines a biological character of an organism is called gene. मेंडल ने जीन को फैक्टर्स कहा. तो ये एक इनहेरिटेड फैक्टर है. ये क्या है? एक इनहेरिटेड फैक्टर है, मतलब ट्रांसफर होता है इसका फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. दैट डिटर्मिन्स ए बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ ए ऑर्गेनिज्म. जो क्या डिटर्मिन करता है? बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जब मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करूँगी तो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगी कि ये जीन जो है दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर करेक्टर. करेक्टर को ट्रेट भी कहा जाता है. दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर करेक्टर. तो मेंडल क्या कहना चाहता था? मेंडल ने जीन्स को फैक्टर कह दिया. तो मॉडर्न सेंस में, अगर मॉडर्न सेंस में हम देखें तो ये एक इनहेरिटेड फैक्टर है. ये एक इनहेरिटेड फैक्टर है जो क्या डिटर्मिन करता है? बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल. अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द या विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल, तो फंक्शनल यूनिट कौन सा है हेरिडिटरी मटेरियल का? जीन. ये एक इनहेरिटेड फैक्टर है दैट डिटर्मिन्स द बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट? मेंडल ने सबसे पहले किस चीज़ को डिफाइन किया? उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ किए उसने अपने जेनेटिक्स में, दैट वाज फर्स्ट वाज जीन. जीन पता होना चाहिए क्या है. इसको फैक्टर कहा गया, इनहेरिटेड फैक्टर कहा गया, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. पर्टिकुलर कैरेक्टर इज डिटर्मिन्ड बाय द जीन्स. अलील्स, इसको अलीलोमॉर्फ्स भी कहा गया और एलील्स भी कहा गया. एलील्स क्या होते हैं? Alleles indicate alternative forms of the same gene. आपके पास जीन है A, जीन है A, इसकी एक अल्टरनेटिव फॉर्म है. इस जीन की एक अल्टरनेटिव फॉर्म है. जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम्पल ले लो टॉल. जो टॉलनेस, हाइट जो है, टॉल मीन्स हाइट, जो करेक्टर है ऑर्गेनिज्म का, दैट इज डिटर्मिन बाय दिस कैपिटल टी कैपिटल टी. ये कैपिटल टी क्या है? दीज आर द जीन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर करेक्टर हाइट, राइट? तो ये आ गए आपके जीन्स. एंड ड्वार्फ्स आर स्मॉल टी आर द alleles. These are the alternative forms of the same gene. देखिए जीन हमें क्लियर हो गया है कि जीन डिटर्मिन्स द बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म.
अब हम बात करेंगे एलील्स की। एलील्स क्या हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन इज नोन एज एलील। अगर मैं आपको कहूं कि कैपिटल T आर द जीन्स विच कोड फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर हाइट, हाइट को अगर जो डिटरमिन करते हैं कैपिटल T के साथ हम इसको डिटरमिन करते हैं। तो अगर इस कैपिटल T आर द जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर हाइट, देन स्मॉल t आर द एलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन्स। ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन आर द एलील्स, और इसको एलीलोमॉर्फ्स भी कहा जाता है। तो डेफिनेशन ऑफ जीन एंड एलील एंड द डिफरेंस बिटवीन द जीन एंड एलील इज आई थिंक नाउ क्लियर। ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है जीन लोकस की। जीन लोकस, द स्पेसिफिक प्लेस ऑन ए क्रोमोसोम वेयर ए जीन इज लोकेटेड। देखिए, बेसिक कंसेप्ट्स की हम बात कर रहे हैं। हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं क्या करते हैं, आगे के चैप्टर्स पढ़ी जाएंगे और उसका जो बेस है उसको छोड़ी जाओ, क्रैम करी जाओ, लर्न करी जाओ, और जो उसका बेस है उसको देखना ही नहीं। तो उससे क्या होगा, आपका बेसिक जो फाउंडेशन है बायो में वो वीक हो जाएगी। अब मैंने बात की है जीन लोकस की। जीन लोकस, जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। ठीक है, तो स्पेसिफिक प्लेस ऑन ए क्रोमोसोम वेयर जीन इज लोकेटेड। अगर जैसे हमारा ये क्रोमोसोम है तो ये जो स्पेसिफिक प्लेस है, एक स्पेसिफिक प्लेस है जिसके ऊपर जीन लोकेटेड है, दैट इज नोन एज जीन लोकस। A specific place on the chromosome where a gene is located is known as gene locus. Wild and mutant alleles. अब alleles तो मैंने बता दिया कि alternative form of a gene है। Now is the wild and mutant alleles. क्या होते हैं ये? An original allele dominant in expression and widespread in the population is called wild allele. वाइल्ड एलील कौन सा होता है? ओरिजिनल एलील, ओरिजिनल एलील विच इज डोमिनेंट इन एक्सप्रेशन, जो डोमिनेंट होता है एक्सप्रेशन में, और जो वाइड, बहुत ज़्यादा स्प्रेड, वाइड स्प्रेड होता है पॉपुलेशन में। वो जीन, वो एलील, वो आपका ओरिजिनल एलील, सॉरी, वो आपका ओरिजिनल एलील जो डोमिनेंट होता है एक्सप्रेशन में, दैट इज डोमिनेंट इन एक्सप्रेशन। ठीक है, एंड और क्या होता है उसका? वाइड स्प्रेड इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा हमें वो मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाइल्ड एलील, राइट। नाउ द एलील फॉर्म्ड बाय म्यूटेशन इन द वाइल्ड एलील रिसेसिव इन एक्सप्रेशन एंड लेस कॉमन इन द पॉपुलेशन। अब नेक्स्ट क्या है? म्यूटेंट एलील। म्यूटेंट एलील क्या होगा? म्यूटेंट एलील विल बी रिसेसिव इन एक्सप्रेशन। डोमिनेंट एलील जो है वो तो मैंने, ये जो आपका ओरिजिनल एलील है जिसे वाइल्ड एलील कहते हैं, वो तो मैंने कहा डोमिनेंट इन एक्सप्रेशन है, वेयर एज जो म्यूटेंट एलील है वो रिसेसिव इन एक्सप्रेशन है। जो वाइल्ड एलील है वो वाइड स्प्रेड है पॉपुलेशन में, और जो हमारा ये म्यूटेंट एलील है इट इज नॉट वाइड स्प्रेड इन द पॉपुलेशन। ठीक है जी, तो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया म्यूटेंट एलील के बीच में और वाइल्ड एलील के बीच में, ये पता होना चाहिए। होमोजाइगस, ये टर्म्स यूज होंगी चैप्टर में। होमोजाइगस, बैटिसन एंड सॉन्डर्स इन 1902। होमोजाइगस क्या होता है? Both the genes of a character are identical is said to be homozygous or genetically pure for that character। क्या मतलब है इस बात का? मैंने कहा both the genes of a character, एग्जाम्पल ले लो कैपिटल T का, both the genes of a character
are identical, both the genes of a character are identical or genetically pure for that character. अगर ये कैपिटल टी दोनों जीन्स हैं और जेनेटिकली प्योर हैं, किसके लिए? करेक्टर टॉलनेस के लिए। करेक्टर है हाइट, टॉलनेस डिटरमिन हो रही है, तो दोनों जीन्स जो हैं ये क्या है? जेनेटिकली प्योर है फॉर दैट करेक्टर। और दूसरी बात क्या है आइडेंटिकल की? कि सेड टू बी होमोजाइगस, इनको होमोजाइगस कहा जाता है। तो इट गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग्स हैविंग द सेम करेक्टर ऑन सेल्फ ब्रीडिंग। देखिए, अगर हम कहते हैं कि जो जीन्स हैं करेक्टर के, अगर वो जेनेटिकली प्योर हैं, होमोजाइगस किसे कहा जाता है? कि जो टू जीन्स हैं करेक्टर के, इफ दे आर जेनेटिकली प्योर फॉर दैट करेक्टर, ये दोनों जेनेटिकली प्योर हैं फॉर द करेक्टर हाइट, दे आर सिमिलर, कैसे? होमोजाइगस हैं, सिमिलर इन अपीयरेंस हैं, और क्या कर रहे हैं? इट गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग हैविंग द सेम करेक्टर ऑन सेल्फ ब्रीडिंग। तो ये क्या देते हैं? इट गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग हैविंग द सेम करेक्टर। सेम करेक्टर, ये जो ऑफस्प्रिंग बनता है इसके बाद, तो वो कैसा होता है? दैट हैज़ द सेम करेक्टर ऑन सेल्फ ब्रीडिंग, जब सेल्फ ब्रीडिंग होती है। ये सेल्फ ब्रीडिंग के क्रॉस होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव, कंडीशंस कौन सी है? होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। ये आपके होमोजाइगस रिसेसिव हैं, स्मॉल टी, और होमोजाइगस डोमिनेंट कौन से हैं? कैपिटल टी। तो ये क्लियर हो गया होमोजाइगस कि दे आर आइडेंटिकल इन अपीयरेंस, दे आर जेनेटिकली प्योर फॉर द सेड करेक्टर। ठीक है जी, होमोजाइगस क्लियर है हमें। नेक्स्ट इज द हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या होते हैं? बोथ द जीन्स ऑफ ए करेक्टर आर अनलाइक। अगर दोनों जीन्स जो हैं करेक्टर के, जो दो जीन्स हैं पर्टिकुलर करेक्टर के, दे आर नॉट सिमिलर इन अपीयरेंस, दे आर नॉट अलाइक, एक जैसे नहीं है, तो सच ऑर्गेनिजम्स डू नॉट ब्रीड ट्रू ऑन सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये ट्रू ब्रीडिंग नहीं करते। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों जीन्स क्या हैं? दे आर डिफरेंट इन अपीयरेंस, डिफरेंट अपीयरेंस में, एंड दे डू नॉट ब्रीड ट्रू ऑन सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जब इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है तो ये ट्रू ब्रीड्स नहीं है। ठीक है, इफ वी नो द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर वी कैन प्रेडिक्ट द फॉलोइंग। अगर हमें पता हो कि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर्स कितने हैं तो हम कुछ बातें कर सकते हैं। ये मैं आपको अगले क्रॉस के साथ समझाऊंगी। जीनोटाइप, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विच मस्ट बी, हमें इसकी डेफिनेशन के साथ बड़ा फेमिलियर होना पड़ेगा। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है ऑर्गेनिजम्स की, मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीनोटाइप। एग्जाम्पल समझो, जैसे मैंने बताया था कैपिटल टी स्मॉल टी are the genotypes of the organism with reference to these particular pair of alleles। तो जीनोटाइप क्या है जी? आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कैपिटल टी डिटरमिन कर रहा है हाइट, कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड है, स्मॉल टी टॉल है। दीज आर द जीनोटाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये सारे जीनोटाइप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के विद रेफरेंस टू दीज पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलील्स। तो जीनोटाइप का मतलब है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी।
phenotypes, external features of organisms, color and behavior etc. phenotype क्या होता है? external feature of an organism. जो external features होते हैं organisms के, they are known as phenotypes. जैसे color हो गया, behavior हो गया, these are the external features of an organism. External feature of an organism is known as phenotype. Genetic constitution of an organism is known as genotype. So definition as well as the difference between the genotype and phenotype must be clear. Pure lines, मैं बार बार बात की है मैंने पीछे कि genetically pure, ये pure lines क्या होती हैं? Generation of homozygous individual, जो generations हैं homozygous individuals की, they produce offspring of only one type. मतलब they breed true for their phenotype and genotype. So generations of the homozygous individuals, homozygous individuals कौन से थे? Capital T, small t. These are the homozygous individuals. ये क्या करते हैं? They produce offsprings of only one type. सिर्फ एक जैसे ऑफस्प्रिंग्स ये प्रोड्यूस करते हैं. तो इसका मतलब दे ब्रीड ट्रू फॉर देयर फिनोटाइप एज वेल एज फॉर देयर जीनोटाइप. ये प्योर लाइंस क्या है? जनरेशंस हैं होमोजाइगस इंडिविजुअल्स की दैट ब्रीड ट्रू फॉर देयर फिनोटाइप एज वेल एज फॉर देयर जीनोटाइप. राइट? प्योर लाइंस क्लियर है? प्योर लाइंस हम पेरेंट्स को भी कहते हैं, तो जो जेनेटिकली प्योर होते हैं उसकी बात की है यहाँ पे. तो होमोजाइग जो जनरेशन आती है होमोजाइगस इंडिविजुअल की, दैट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ओनली वन टाइप. मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड एंड पॉलीहाइब्रिड, ये सब पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में ना. मोनोहाइब्रिड, व्हेन ओनली वन एलीलिक पेयर इज कंसिडर्ड इन क्रॉस ब्रीडिंग. जब सिर्फ एक एलीलिक पेयर, एक करेक्टर कंसिडर किया जाता है इन क्रॉस ब्रीडिंग, उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड. मोनो मीन्स सिंगल. व्हेन ओनली वन एलीलिक पेयर, ओनली सिंगल एलीलिक पेयर इज कंसिडर्ड इन द क्रॉस ब्रीडिंग, उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सिमिलरली व्हेन टू एलीलिक पेयर्स आर यूज्ड फॉर क्रॉसिंग, when one allelic pair is used for cross breeding, that is called monohybrid cross. When two allelic pairs are used for cross breeding, they are known as dihybrid cross. उसे dihybrid cross कहते हैं. और अगर more than two allelic pairs are considered in crossing, that is known as polyhybrid cross. उसे क्या कहते हैं? पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. मोनोहाइब्रिड व्हेन वन सिंगल एलीलिक पेयर इज कंसिडर्ड फॉर क्रॉसिंग. डाईहाइब्रिड इज व्हेन two allelic pairs are used in the crossing. And third is when more than two pairs are used for crossing, that is known as polyhybrid cross. Right? तो ये सब हमें पता होना चाहिए. रेसिप्रोकल क्रॉस, ये कुछ बातें हम करेंगे. रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? रेसिप्रोकल क्रॉस इन्वॉल्व्स टू क्रॉसेस कंसर्निंग द सेम कैरेक्टर. दो क्रॉस हैं कंसर्निंग द सेम कैरेक्टर बट विद रिवर्स्ड सेक्सेस. तो रेसिप्रोकल क्रॉस को हम पढ़ेंगे. ये रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है कि इट इज़ द टू क्रॉसेस, दो क्रॉस होते हैं कंसर्निंग द सेम कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर को कंसर्न करेंगे बट विद रिवर्स्ड सेक्स. अभी ऐसे समझ लो, आगे इसको एक्सप्लेन करूंगी मैं. जीनोम क्या होता है? टोटल सेट ऑफ जीन. टोटल सेट ऑफ जीन्स का मतलब कितनी डीएनए इंस्ट्रक्शंस हैं इन द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड इनहेरिटेड एज ए यूनिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. जीनोम क्या होता है? बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि व्हाट इज जीनोम. जीनोम इज ए टोटल सेट ऑफ जीन्स. ये टोटल सेट ऑफ जीन्स हैं या डीएनए इंस्ट्रक्शंस हैं
किसमें? इन द हैप्लॉइड क्रोमोसोम एंड इनहेरिटेड एज ए यूनिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जीनोम की डेफिनेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर जीनोम पता है, टोटल सेट ऑफ जीन्स हैं, कहाँ प्रेजेंट हैं, होम आपके कहाँ प्रेजेंट है? ऑन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हैं। और ये क्या करते हैं? दे एक्ट एज दे आर इनहेरिटेड एज ए यूनिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, राइट। अब जीन पूल क्या होता है? ऑल द जीनोटाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ए पॉपुलेशन फॉर्म द जीन पूल। जितने भी जीनोटाइप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के इन ए पॉपुलेशन, दैट मेक्स द जीन पूल। ठीक है, तो अब जीन पूल, जीनोम क्या होता है क्लियर होगा, जीन पूल क्या होता है ये क्लियर होगा। अब मैं आपके साथ कुछ जनरेशंस डिस्कस करने जा रही हूँ, कर रही हूँ। ये जनरेशन हम क्रॉस में यूज़ करेंगे। सो आई वांट बिफोर गोइंग इनटू द क्रॉस यू मस्ट अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। सो F1 जनरेशन क्या होती है? F1 जनरेशन होती है फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फर्स्ट फिलियल जनरेशन, इट इज़ द जनरेशन ऑफ हाइब्रिड्स produced from a cross between the genetically different individuals called parents। तो ये जो आपकी F1 जनरेशन होती है इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं इसको। फर्स्ट फिलियल जनरेशन कैसे? ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन कैसे आती है? बाय द क्रॉस बिटवीन द, जब आपका क्या प्रोड्यूस होता है? हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है फ्रॉम ए क्रॉस बिटवीन द टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स। टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स का जब क्रॉस होता है तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है? एक हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है। तो दैट इज द हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड by crossing between the two genetically different genotypes। तो जो जनरेशन आती है उसे हम कहते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन और इसको F1 भी कहा जाता है। तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन की हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन क्या है? जब भी आपके जो पेरेंट्स हैं विच आर जेनेटिकली डिफरेंट, कैपिटल T फॉर हाई टॉलनेस, स्मॉल t for dwarfness। When the two genetically different parents are crossed and the hybrid produced, so that generation is known as F1 generation। इसको और क्या कहते हैं? फर्स्ट फिलियल जनरेशन भी कहते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं सेकेंड फिलियल जनरेशन की, जिसे क्या कहते हैं? F2 जनरेशन कहते हैं। सेकेंड फिलियल जनरेशन की बात करते हैं जिसे क्या कहते हैं? F2 जनरेशन कहते हैं। सेकेंड फिलियल जनरेशन, इट इज द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। ये कौन सी जनरेशन है? जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विच अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इनब्रीडिंग और इंटरब्रीडिंग अमंग्स्ट इंडिविजुअल्स ऑफ F1 जनरेशन। मैंने आपको बताया कैपिटल T क्रॉस्ड विद स्मॉल t, दो जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक हाइब्रिड प्रोड्यूस करते हैं। तो इस जनरेशन को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। जब ये उसके बाद आती है सेकेंड फिलियल जनरेशन जिसे हम कहते हैं F2। ये कैसे आती है? It is the generation of individuals which arise as a result of inbreeding। ये जो आपका हाइब्रिड आया, जब ये इनब्रीडिंग करेगा, सेल्फिंग करेगा, इनब्रीडिंग करेगा, इंटरब्रीडिंग करेगा, तो जो जनरेशन आएगी उसे हम कहेंगे F2 जनरेशन। क्लियर हो गया कि जो आपका F1 जनरेशन का हाइब्रिड है, जब वो इंटरब्रीडिंग करेगा तो जो जनरेशन आएगी दैट इज
F2 जनरेशन। नाउ पुनीत स्क्वायर, पुनीत स्क्वायर क्या है, ये हम जब आगे क्रॉस में आपके साथ डिस्कस करूंगी तो उसमें हम पुनीत स्क्वायर बनाएंगे। ये क्या है, चेकर बोर्ड है, यूज टू शो द रिजल्ट्स ऑफ ए क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। तो जो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि ये जो कैपिटल टी है, इसका क्रॉस हो गया स्मॉल टी के साथ, तो ये सारे जो क्रॉस हैं, ये इसको कैसे इंडिकेट किया जाता है, दे आर यूज टू शो द, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इन क्रॉस के, क्रॉसिंग से जो रिजल्ट्स आते हैं वो कैसे आते हैं, चेकर पुनीत स्क्वायर में वो रिजल्ट्स हम शो करते हैं। तो ये एक चेकर बोर्ड है, ये इस तरह का एक चेकर बोर्ड है, आगे डिस्कस करेंगे हम कि इस तरह का एक चेकर बोर्ड है जो क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है क्रॉस बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स, जो दो ऑर्गेनिजम्स में टॉलनेस और हाइट के लिए क्रॉस हुआ। इट वॉज डिवाइस्ड बाय द जेनेसिस्ट आर.सी. पुनीत, आर.सी. पुनीत ने 1927 में इसको डिवाइस किया था। इट डिपिक्ट्स, ये क्या डिपिक्ट करता है, पुनीत स्क्वायर जो चेकर बोर्ड है जो आर.सी. पुनीत ने 1971 में डिस्कवर किया, डिवाइस किया, तो ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स बोथ जीनोटाइप्स एज वेल एज फिनोटाइप्स, ये जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स दोनों को इंडिकेट करता है। बैक क्रॉस क्या है, इट इज द क्रॉस विच इज परफॉर्म्ड बिटवीन द हाइब्रिड एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। देखिए बैक क्रॉस क्या है, इट इज द क्रॉस विच इज डन बिटवीन द हाइब्रिड, ये आपका हाइब्रिड आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, बिटवीन द हाइब्रिड एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी भी हो सकता है। तो बैक क्रॉस क्या है, इट इज द क्रॉस, क्रॉसिंग है बिटवीन द हाइब्रिड, हाइब्रिड कौन सा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, हाइब्रिड आया किसके साथ, जब दो प्योर पेरेंट्स को क्रॉस किया गया तो हाइब्रिड आया। इस हाइब्रिड की अगर सेल्फिंग हो जाए, अगर इस हाइब्रिड की सेल्फिंग हो जाए विद वन ऑफ द पेरेंट में बी टॉल में बी ड्वार्फ, तो इसे क्या कहते हैं, इस किस में आता है, ये क्या है, बैक क्रॉस है। प्लांट ब्रीडिंग में बैक क्रॉस परफॉर्म किया जाता है फ्यू टाइम्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ट्रेट्स ऑफ दैट पेरेंट। तो प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स में ये जो बैक क्रॉस है इसका यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है, टू इंक्रीज द ट्रेट्स ऑफ पेरेंट्स। मुझे ये जो ट्रेट्स हैं ड्वार्फनेस का या टॉलनेस का ट्रेट मुझे ज़्यादा टाइम्स चाहिए, फ्यू टाइम्स ये परफॉर्म किया जाता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ इंक्रीज द ट्रेट्स ऑफ दैट पेरेंट। अगर मुझे पेरेंट के जो करेक्टर्स हैं कैपिटल टी या स्मॉल टी, अगर मुझे इनमें से कोई भी पेरेंट का करेक्टर आगे उसके चांसेस इंक्रीज करने हैं तो क्या किया जाता है, बैक क्रॉस किया जाता है। हाइब्रिड और वन ऑफ द पेरेंट में क्रॉस होता है, राइट। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इट इज ए क्रॉस टू नो वेदर एन इंडिविजुअल इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस फॉर डोमिनेंट कैरेक्टर। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ये वो क्रॉस है, इट इज ए क्रॉस टू नो वेदर एन इंडिविजुअल इज कि इंडिविजुअल होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है फॉर द डोमिनेंट कैरेक्टर। क्या मतलब, इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट, इंडिविजुअल को क्रॉस कराया जाता है विद रिसेसिव पेरेंट के साथ, एंड द रेशो विल बी 50% डोमिनेंट एंड 50% रिसेसिव। देखो ये हमारे पास क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ये हमारा F1 हाइब्रिड था, F1 हाइब्रिड हमारा क्या आया था, कैपिटल टी को क्रॉस किया स्मॉल टी से, तो F1 हाइब्रिड क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आ गया F1 हाइब्रिड। अब ये जो F1 हाइब्रिड है
कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको किसके साथ क्रॉस कराया गया? रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया गया। जब इसको क्रॉस कराया तो हमारे पास जो करैक्टर्स आए, जो क्रॉस के बाद हमारे पास जो जीनोटिपिक रेशो आई वो क्या थी आपकी? दैट रेशो विल बी 50% डोमिनेंट थे, 50% रिसेसिव थे। ठीक है। नाउ इन केस ऑफ डबल हेट्रोजाइगोट, जब डबल हेट्रोजाइगस होते हैं, डबल हेट्रोजाइगस का मतलब व्हेन द टू कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड इन द दिस, टू कैरेक्टर्स जब कंसिडर करते हैं, हम क्रॉस करते हैं उनका, तो उसे हम कहते हैं डबल हेट्रोजाइगस कंडीशन। विद द रिसेसिव द रेशियो विल बी 1:1:1:1। तो टेस्ट क्रॉस हेल्प टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। टेस्ट क्रॉस किस लिए यूज होता है? टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये याद रखना पड़ेगा कि वेदर एन इंडिविजुअल इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस फॉर डोमिनेंट कैरेक्टर, तो दैट इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट। ठीक है। फिर भी कुछ ना पता लगाओ तो कमेंट करो। सेल्फ क्रॉस और सेल्फिंग। सेल्फ क्रॉस क्या होता है? सेल्फिंग क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विद पोलन और मेल गैमीट्स ऑफ द सेम इंडिविजुअल। सेल्फ क्रॉस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का विद पोलन और मेल गैमीट्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो फर्टिलाइजेशन होती है इसमें विद पोलन और मेल गैमीट्स ऑफ द सेम इंडिविजुअल। तो पोलन और मेल गैमीट्स के साथ फर्टिलाइजेशन होती है, उसे कहते हैं सेल्फ क्रॉस और सेल्फिंग। ठीक है जी। ऑब्जर्व्ड वर्सेस एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स होते हैं, एक होते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कन्फर्म टू द वंस एक्सपेक्टेड थ्रू द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स होते हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। इफ द साइज ऑफ द सैंपल इज स्मॉल दे टेंड टू अप्रोच द लेटर इफ द सैंपल साइज इज लार्ज। तो देखिए ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स हैं जो हमारे पास सामने ऑब्जर्वेशन आ गई। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं जिसमें हम प्रोबेबिलिटी का इशू लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? सेल्फ क्रॉसिंग क्या होती है, सेल्फिंग क्या होती है? हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी क्या बन रही है? F1 जनरेशन हाइब्रिड बना। द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड आफ्टर क्रॉसिंग ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड हाइब्रिड। The organism produced after crossing of two genetically different individual. The organism which is produced after the crossing of two genetically different organisms is called hybrid. जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है, जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है which is produced by the क्रॉसिंग बिटवीन द टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स, उसे क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। सो हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था वेरिएशंस आती हैं। वेरिएशंस आर कॉमन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विच रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मीन्स। जो एनिमल सेक्सुअल मीन्स के साथ रिप्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे क्या आती हैं? वेरिएशंस आती हैं। द रीज़न फॉर दिस इज दैट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइपेरेंटल, इन्वॉल्व्स मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, एंड द ऑफस्प्रिंग रिसीव सम ट्रेट्स फ्रॉम फादर एंड सम ट्रेट्स फ्रॉम मदर। तो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइपेरेंटल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइपेरेंटल, दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और इसमें क्या होता है? मियोसिस होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, और जो ऑफस्प्रिंग है दैट रिसीव्स 50% कैरेक्टर ऑफ द फादर एंड 50% कैरेक्टर ऑफ द मदर, राइट?
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? दोज ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स। कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो एसेक्सुअल मीन्स के साथ रिप्रोड्यूस करते हैं? बैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लिना, रोज। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा मोनोपेरेंटल होती है। एज नॉट टू पेरेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? माइटोसिस होता है और जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो इनहेरिट करता है ऑल द ट्रेट्स ऑफ सिंगल पेरेंट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने क्या कहा? मोनोपेरेंटल है, मोनोपेरेंटल है। और इसमें क्या, इट इंक्लूड्स दोज ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करता है, एंड इट इन्वॉल्व माइटोसिस, इसमें माइटोसिस होता है, एंड द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय इट इनहेरिट ऑल द कैरेक्टर्स फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। तो जो सिंगल पेरेंट से कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं इसमें वो सब आते हैं। विद द रिजल्ट इट इज़ ऑलमोस्ट ए कार्बन कॉपी ऑफ द पेरेंट। तो ये कार्बन कॉपी है पेरेंट की, और इसे क्या कहते हैं? रैमेट कहते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ए ग्रुप ऑफ रैमेट्स इज कॉल्ड क्लोन। मैंने क्लोन की बात डिस्कस की थी कि ग्रुप ऑफ रैमेट्स इज कॉल्ड क्लोन। ग्रुप जो होता है रैमेट्स का उसे क्लोन कहते हैं। तो जो रिजल्ट्स आते हैं आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, दे आर नॉट सिमिलर टू आइदर ऑफ द पेरेंट। ठीक है, आपने बात नहीं मेरे से की कि मैम हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहा था वेरिएशंस आती हैं, तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट। पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? हम कह रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपका सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है इसे मोनोपेरेंटल कहते हैं। तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो क्या होता है? दैट इज द कार्बन कॉपी ऑफ द पेरेंट, और उसे क्या कहते हैं? रैमेट कहते हैं। और जो ग्रुप है रैमेट्स का उसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। So with this I have discussed with you some important terms which will be used in the chapter genetics in under the genetics principles of inheritance and variations. ये definitions clear होनी चाहिए because I will not repeat कि इसका मतलब क्या है, ये आपको चैप्टर स्टार्ट होने से पहले पता होना चाहिए। राइट, मेक नोट, स्टडी वेल, थैंक यू।